वो शख्स जिसने इस्लाम के सबसे पाक घराने पर जुल्म किया, जिसके हुक्म पर हुसैन और उनके घराने का खून बहाया गया। क्या उसकी मौत आसान हो सकती थी? आज हम जानेंगे यजीद की मौत का वो सच जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यजीद बिन मुआविया, तारीख का एक ऐसा नाम जिसे आज भी नफरत और शर्मिंदगी के साथ लिया जाता है। उसकी हुकूमत सिर्फ 3 साल चली, मगर इन 3 सालों में उसने इस्लामी उम्मत को 3 ऐसे जख्म दिए जिनका दर्द आज भी महसूस किया जाता है। पहला जख्म करबला, जहां हुसैन और उनके अहले बैत को शहीद किया गया। दूसरा जख्म वाक़िया ए हर्रा, जब मदीना के मासूम लोगों पर हमला किया गया। और तीसरा जख्म काबा पर हमला, जहां खुद अल्लाह का घर घायल हुआ। यजीद, जिसने ताकत के लिए हर हद पार कर दी, मगर जब उसके अपने आखिरी दिन आए तो न साथ कोई रहा न रहमत। वो सीरिया के हिम्स नाम के इलाके में था जब उसे एक अजीब बीमारी ने जकड़ लिया। इतिहासकार लिखते हैं उसका चेहरा सूज गया था, बदन से बदबू आती थी, वो अक्सर बेहोश रहता था, कभी चीखता था, कभी बड़बड़ाता था। उसके जिस्म पर न जाने क्या क्या फोड़े और घाव हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं उसके जिस्म में कीड़े पड़ चुके थे। कुछ कहते हैं उसके अंदर एक ऐसी बीमारी लगी जो उसकी हड्डियों तक को गलाने लगी। वो दिन ब दिन कमजोर होता गया। जो यजीद कभी खुद को बादशाह कहता था, अब वो जमीन पर पड़ा कर रहता था, किसी को अपनी सूरत दिखाने लायक नहीं बचा था। उसकी मौत का मंजर ऐसा था कि कोई रोने वाला तक नहीं था। 33 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चला गया, एक ऐसी हालत में जिसे देखकर इंसान भी सहम जाए। मौत के बाद क्या हुआ? उसका बेटा मुआविया गद्दी पर बैठा, मगर जैसे ही उसे अपने बाप के गुनाहों का इल्म हुआ, उसने ताज ठुकरा दिया। उसने कहा, मैं इस नापाक ताज का वारिस नहीं बनना चाहता। और फिर कुछ ही दिनों में उसने खुद को हुकूमत से अलग कर लिया। यजीद की मौत एक सबक है। जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, एक दिन वो अपने ही बोझ से दब जाता है। हजरत हुसैन आज भी याद किए जाते हैं, आंसू के साथ, मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ। और यजीद, उसका नाम आज भी लानत के साथ लिया जाता है। कहते हैं अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जुल्म करने वाला कभी बच नहीं सकता और हक की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं। अगर आज भी तुम अपने दिल में जुल्म से नफरत रखते हो तो जान लो तुम हुसैनी हो।